काली बिल्ली रास्ता काट गई हो तो समझो बिगड़ गया काम। कहते हैं ना, काली बिल्ली रास्ता काट गई, इस तरफ से मत जाओ, कोई और गली से चले जाओ, अब सारा काम खराब हो जाएगा। नहुसत, शाम को झाड़ू दिया तो फिर किस्मत खराब। शीशा टूटना नसीब फूटना। आंख फड़क रही है तो मुसीबत सर पर है। ऐसे नहीं फड़कती आंख तो समझे मुसीबत सर पर है। अब इसमें भी एक है कि दाई आंख का कोई और है, बाई आंख का कोई और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कौवा अगर बोले तो फिर बोलते हैं कि मेहमान आने वाला है, तो ये कौवा का कर रहा है हमारी दीवार पे आके, हमारे टेरेस पे आके, आज मेहमान आएगा ही आएगा। खाली कैंची चलाई तो खूब लड़ाई होगी। मना करते हैं ना बच्चों को, मगर लोग चलाते भी हैं। छींक आई तो किसी की याद आई। जूती उल्टी तो किस्मत होगी फूटी खोटी। पुराने दरख्त पर इंतजार करते हैं भूत प्रेत साया। कब्रिस्तान में चिमट जाती हैं चुड़ैले। जिन सिरहाने तले छुरी और प्याज दबाएं तो जिन से अपनी जान बचाएं। मतलब कब्रिस्तान में चिमट जाती हैं चुड़ैलें। कब्रिस्तान में तो मरने के बाद जितने भी लोग हैं वहाँ दफनाए जाते हैं, अब वहाँ चुड़ैलें होंगी क्या पता। ये कोई कहावतें सही हैं, ऐसी बहुत सारी कहावतें। लीमू मिर्चे दरवाजे पर लटकाएं, ठीक है, और हांडी चाटें तो बारिश होती है, हाथ में खारिश हो तो पैसा आता है। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। और तो और कुछ लोग क्या करते हैं, चप्पलें उठाते हैं और चप्पल उठा के ना तो अपने बच्चों के ऊपर से, लोगों के ऊपर से 7 मरतबा मारते हैं और उसके बाद फेंक कर देखते हैं। अगर चप्पल उल्टी है तो उसका मतलब नज़र लगी हुई है, अगर चप्पल सीधी हो गई, सेटल हो गई जैसी होती है और शेप में, फिर कहते हैं नहीं नज़र नहीं, बचत हो गई, बचत हो गई। ठीक है, लाल मिर्चें जलाना, ऊपर से वार वार के इंसानों के ऊपर से मिर्चें वारी जाती हैं, इंसानों के ऊपर से काली मिर्चें वारी जाती हैं। आजकल तो मैंने बादाम भी देख लिया वारते हुए लोगों को, बादाम भी। तो एनीवे ये सारी वो कहावतें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो गधे की आवाज़ पे भी कुछ है, मुझे भूल गया, कि जब गधा आवाज़ देता है या चीखता है या बोलता है, ढैचू ढैचू ऊँची ऊँची आवाज़ में करता है, तो वो भी बड़ी नहुसत की घड़ी कहलाई जाती है। बट अब ये सब चीज़ों में क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये इन सबको कहते हैं तोहम परस्ती। ये सारी चीज़ों की इमेजिनरी हमने की हुई है। हमने एक दुनिया अपनी अलग तख्लीक की हुई है जिस दुनिया में हम रहते हैं, और इस दुनिया में ऐसी कोई भी ऊंच नीच की हरकतें हो जाएं तो फिर हम सारी चीज़ों का ईमान और बिलीव जो है इस पर लेकर आके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं भाई ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा था, ऐसे ही होगा। अब मुझे एक बात की वैसे समझ नहीं आती, देखें ना तो ये बात मैंने की है, ना ये बात आपने की है, और जो मेरे मेहमान हैं उन्होंने भी नहीं की। बात तो ये बड़े बुज़ुर्गों से ही आई है, इसमें कितनी सच्चाई है। अब बड़े बुज़ुर्गों को हम झुटला तो नहीं सकते क्योंकि एक्सपीरियंस तो उन्हीं के पास था, मगर इसमें कितनी सच्चाई है, उनके पास कितना इल्म था या वो ला इल्म थे। दीन और इस्लाम की रोशनी में तोहम परस्ती के क्या मायने हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे पास मौजूद मेहमान मौजूद हैं। एक तो सबसे पहले डॉक्टर अफाफ मंजूर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ऑन साइट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तबीयत ठीक है, अल्लाह का थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। लुकिंग प्रिटी। थैंक यू। और उन्हीं के साथ मेरे पास बहुत अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं, हसन महमूद जमाती, जो कि हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी आते रहते हैं, बहुत अच्छी रहनुमाई करते हैं, बट सॉफ्ट स्पोकन है, आपको उनकी बात बहुत समझ आती है। मैंने कहा क्यों ना आज के टॉपिक पे इन्हीं को मदू करूं ताकि इन्हीं से पूछूं। हाँ जी, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी अफाफ, आज का टॉपिक है ये तोहम परस्ती के ऊपर, तो मुझे बताइए जितनी कहावतें मैं अभी बोल रही थी इससे लातादाद और बहुत कहावतें हैं, ऐसे ही है। तो इन कहावतों पे, इन बातों पे, इन मुहावरों पे और ये तोहम परस्ती पे आप क्या कहेंगी, ये क्या है? अच्छा फ़िज़ा, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आपने इस टॉपिक के ऊपर आज प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हमारी जो माशरती खराफात हैं जो कि हमारी वैल्यूज़ और कल्चर्स में भी जिनका मतलब आप समझें एम्बेडेड हैं, उनमें से ये एक खराफात है जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में। और अभी आप ये जितनी भी सब सुपरस्टिशंस और ये तोहमात के बारे में बात करी थी, तो मैं थोड़ा इन्जॉय भी करी थी उनको कि उसमें बहुत सारी फ़नी भी हैं, लेकिन हकीकत इसकी ये है कि हमारे माशरे में खुशकिस्मती से लेके बदकिस्मती तक
के जो मामलात हैं उसमें हम सुपरस्टिशंस का शिकार हो जाते हैं और तहमात का शिकार हो जाते हैं। जैसे आपने कुछ चीज़ों में कहा, मिसाल दी कि अगर दाएं हाथ में ख़ारिश होती है तो आपका पैसा आ रहा है, ये गुड लक की निशानी है, ठीक है। आप अगर किसी से अच्छे तरीके से, यानी आँख का फड़कना है, अगर कोई आँख दाएं आँख फड़कती है तो ये अच्छा होना है, बुरा होने वाला है, ठीक है। गुड लक के कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। यानी आप भी समझते हैं कि अगर जैसे हमारे यहाँ 7 का नंबर बहुत अच्छा समझा जाता है, बाहर के माशरे में 13 का नंबर बहुत बैड लक समझा जाता है। इसका मतलब है कि हमने गुड लक से लेके बैड लक तक के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, अब ये है क्या? बेसिकली आपकी कम अक्ली, गैर मंतक और जहालत पे बेस करदा जो चीज़ें हैं, जिसमें अकल और फ़हम का ताल्लुक़ नहीं है, यानी गैर अकली एतकाद आप इसको कह सकते हैं, वो बेसिकली सुपरस्टिशन है। अब अगर ये वहाँ तक मामलात रहें कि सिर्फ आप इसको एक जर्नली अप्लाई करें और जैसे बुज़ुर्गों ने किसी कहावत के तौर पे कहा, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसके रिचुअल्स के अंदर चले जाएं और इसको बेजा हर चीज़ में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये नुकसानदेह भी हो जाती हैं। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी साइकोलॉजी बताती हूँ आपको कि ऐसा क्यों है ना, हम इंसान ऐसा क्यों करते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि फ़िज़ा ये सिर्फ हमारे माशरे का हिस्सा है, ये दुनिया के तमाम कल्चर्स में, तमाम मज़ाहब में हर जगह मौजूद है। लेकिन दीन इस्लाम का ज़ाहिर है, इस पर डॉक्टर साहब भी इस पर बेहतर बात करेंगे, लेकिन दीन इस्लाम ने इस चीज़ को बहुत क्लियर कर दिया। यानी क्योंकि इस्लाम तो या वही के इल्म पे एतबार करने को कहता है, या फिर ये कहता है कि आप साइंसी तहकीक के साथ जो इल्म है वो उसकी हकीकत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और यही इम्तियाज़ है इस्लाम का भी कि उसने बाकी जो जितने भी मज़ाहब थे उसमें से हमें इस चीज़ से मुबर्रा कर दिया। लेकिन अनलकीली ज़ाहिर है हमारा तल्लुक़ पूरी दुनिया से रहता है, तो कहीं ना कहीं सुपरस्टिशंस जो ना हमारे अंदर आ जाती हैं। अब ये सुपरस्टिशंस जैसे मैंने कहा कि तमाम उसके अंदर हैं, मज़ाहब में हैं और तमाम माशरे में हैं। अब इसमें इंसानी अक्ल किस तरह से इसको लेके चलती है। बेसिकली हम जब कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हम किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और एक फ़रार का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, या हम समझते हैं कि चलें हम इसको कहीं साइड पे रख दें अपने वहम और गुमान को, तो हम सुपरस्टिशन साथ ले आते हैं। हम ये सोचते हैं अगर मैं ये कर लूँगा तो मैं ठीक रह जाऊँगा। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि अगर आप घर से जो है वो मीठा खा के निकलेंगे तो अच्छे सारे काम हो जाएंगे। दही खा के निकले, मीठा खा के निकले, मतलब मुख्तलिफ तरह से, कोई खीर खा के निकले। एक बात है, अगर मोटरवे पे जी कोई काली बिल्ली ऐसे सामने से क्रॉस कर रही हो तो क्या जितनी भी गाड़ियां मोटरवे पे ऐसे जा रही हैं वो रिवर्स गियर लगा लेंगी? मतलब अच्छा, यहाँ तो मोटरवे की बात कर रही हूँ। यहाँ तो अब घर से बाहर कदम रखें, अगर काली बिल्ली आ जाती है तो लोग ख्याल करते हैं कि पता नहीं आज का तो सारा दिन बुरा जो है वो गुजरने वाला है। अच्छा देखिए, सिर्फ वहम है, ये तोहमात है, और तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है। और फिर ये जैसे मैंने कहा कल्चरली भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कल्चर में आप उल्लू जो है उसको समझते हैं कि ये नहूसत है। अगर किसी ने उल्लू देख लिया है, ख्वाब में उल्लू आ गया है, वैसे नाम भी ले लिया है तो नाम भी ले लिया है, तो ये क्या है? और आप देखें कि दूसरा माशरा जो है उसमें यूरोप में औल को एक विजडम के उसके अंदर लिया जाता है, यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ़हम है वो औल के पास है, उल्लू के पास है। तो इसका मतलब ये कि सब हमारे, ये ना सिर्फ इसका ताल्लुक़ हमारे हमने अपने मज़हब में खराफात निकाल ली, बल्कि हमारी माशरती और वैल्यूज़ जो हैं, और वही बात कि बुज़ुर्गों से आई हुई है, तो हर कल्चर में जैसे कोई ना कोई इवेंट होता होगा वो चलता चलाता कहीं पहुंचा और खराफात के हद तक। अब मैं हसन को भी शामिल करना चाहूँगी। हसन साहब प्लीज़ मुझे ये बताइए, नौजवान नस्ल के लिए तो आप बड़ा रोल मॉडल हैं, क्योंकि आप भी खुद माशाल्लाह नौजवान हैं और आपकी बात बहुत आसानी से मुझे लगता है नौजवान नस्ल सुनती है, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से मुझे एक चीज़ बताइएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया अपनी आखिरी नबूवत के तौर पे, जो आखिरी उन्होंने अपनी किताब चीज़ हमें मुकम्मल करके दी, मुकम्मल दीन समझाया, उसके बाद आगे तो कुछ नहीं है। ये तो क्लियर कट है ना कि वो दीन हमें दे गए और वो सारा कंप्लीट मुकम्मल दीन है। उसके बावजूद हम क्या दीन से हट नहीं गए जो ऐसी चीज़ों पे बिलीव रखते हैं? हमें लगता है कौवा बोल रहा है तो मेहमान आया है, ठीक है, या आएगा, ऑल दैट। फिर चप्पल उल्टी है तो उसका मतलब हमें नज़र लग गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अंदर क्यों पैदा होती हैं? क्या ये दीन से दूरी है, दीन की कमी है? मतलब व्हाट इज़ इट गोइंग ऑन कि हम इस चीज़ पे क्यों नहीं अपने आप को सेटल कर लेते कि इन चीज़ों पे हमें ईमान नहीं लेके आना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको कि ये बहुत ही अहम टॉपिक है हमारी सोसाइटी के हवाले से बिलखुसूस, और जैसा कि मैम ने डिस्कस किया है कि ये डिलेमा जो है ये पूरी दुनिया के अंदर बेसिकली पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि तालीम की कमी है तो इस वजह से इस पे बिलीव थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। मैं आगाज़ करूँगा कि जो हम कलमा तय्यबा पढ़ते हैं वो ही बेसिकली इस सब की नफ़ी है। यानी जब हम पहला लफ्ज़ कहते हैं ना कि ला इलाहा, ला मतलब नहीं है, इलाहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद,
ये ला नफ़ी का मतलब ही यही है कि अल्लाह के अलावा जितनी ऐसी चीज़ें हैं हम उन सब की नफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली एतकाद से ये एतकाद से मुतल्लिक है। हम ये बिलीव कर रहे हैं कि शायद ये अल्लाह के करने से नहीं हो रहा, ये कव्वे के करने से हो रहा है या फ़लाँ चीज़ के करने की वजह से हो रहा है, तो ये इसको यूँ समझना चाहिए। ये पूरा अकीदे के ऊपर एक हिट होती है ये चीज़ हमारी, और इसको करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसको शिर्क करार दिया है, और कुरान ने इसको रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतानी अमल करार दिया है। यानी पुराने दौर के अंदर, और ये आप देखें उस दौर की हम बात कर रहे हैं जिसको दौर जाहिलियत कहा जाता है। यानी जाहिलियत का दौर, जब इल्म नहीं था, लोगों के पास शऊर नहीं था, तालीम नहीं थी, आका अलैहिस्सलाम की बेअसत से पहले का जो दौर है, उस दौर के अंदर ये तवाहुम परस्तियाँ उन मुशरिकीन मक्का के अंदर पाई जाती थी। और देन लेटर ऑन, जिसको आपने इंट्रो में भी जिस तरफ इशारा किया ना कि हमारे बुज़ुर्ग, तो बेसिकली ये जो इंडो पाक की सोसाइटी है, तो ये यहाँ की सोशल नॉर्म्स के अंदर ये चीज़ चली आ रही थी। तो हमारे बुजुर्ग क्योंकि वो कल्चरली इकट्ठे रह रहे थे, सब लोग। कह रही, मगर मैं बात इसलिए छेड़ रही हूँ कि देखिए ये बात सुनी तो हमने हमारे बुजुर्गों से होती है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास इकट्ठे रहते रहे, इकट्ठे रहते रहे यहाँ पे, एक मतलब सोशली एक मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिक ये सोसाइटी थी। तो हमारे बड़ों ने इस चीज को क्यों एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया, इस चीज पर क्यों इस तरह का ईमान लेकर आए कि ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, हाथ वो में भी कुछ आप यूं पैसा आएगा ही आएगा। इट इज अ काइंड ऑफ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इट इज अ काइंड ऑफ दौर जाहिलियत। यानी दीन की पूरी तालीम ना होना, और इवन स्टिल हम जो है इस इतने मॉडर्न इरा के अंदर 2024 के अंदर हैं, तो आज के दिन में भी लोग इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं और यकीन रखते हैं।